1 और 5 से डिविजिबल हो। अब 1 कहता है सर 1 से है, खुद से है, तो इसीलिए 1 भी प्राइम नंबर हुआ। लेकिन अब मेरा डेफिनेशन क्या बोल रहा है, संख्या जिसका 2 और केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 का कितना गुणनखंड है, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। प्राइम नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 और केवल 2 गुणनखंड, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, 2 और केवल। चूंकि 1 का सिर्फ एक गुणनखंड है, इसीलिए 1 प्राइम नंबर नहीं हुआ, अभाज्य संख्या नहीं हुआ। ये मैं अब आगे बोलूंगा। 1 ओड नंबर तो पढ़ चुके हैं, है ना। अब लिख गया पूरा। अब 1 का देखिए इसमें क्लियर हो गया। The 1 is neither prime number nor composite number, ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। मैं छठी में नवोदय में भी बहुत प्रेम से नंबर सिस्टम पढ़ाता था। ओके, ऊपर वाला लिखा होगा ना। अभी तो मैं नीचे वाले को बचा के रखूंगा तुमको सारी बात बताने के लिए। अब लिखो कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, हिंदी में कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। हिंदी में बोलते हैं इसको भाज्य संख्या। नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 2 से ज्यादा होना चाहिए, 2 से कम नहीं ना, 2 से ज्यादा। तो 2 से ज्यादा क्या होगा, 3, कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। तो नंबर which have more than 2 factors are called composite number। संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब तुम लोग इसमें से खोजो तो भाज्य संख्या कौन हुआ, जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। हाँ, समझ में आया। तो एग्जाम्पल पहला आया 4,
4 के बाद क्या है देखो, 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, अब 11 नहीं है 12 होगा, 13 नहीं है 14, 15, 16, 17 नहीं होगा 18, 19 नहीं होगा 20, ये सब कहलाएगा कौन चीज, कंपोजिट नंबर। अब नवोदय के परीक्षा में ये एक क्वेश्चन पूछता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, व्हाट इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 4, समझ में आ गया, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है सो क्या है, 4 है। आई बात समझ में, तो जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा वो सभी भाज्य संख्या कहलाएगा। अब हम कंफ्यूज होते रहते हैं कौन भाज्य होगा कौन अभाज्य होगा, जिसका 2 गुणनखंड होगा वो अभाज्य संख्या, जिसका 2 से ज्यादा होगा वो भाज्य संख्या हुआ।